देखिए लास्ट क्लास में हम लोग को ये तीन प्रॉपर्टी लिखाए थे। ठीक, पहला प्रॉपर्टी क्या था कि कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स बराबर साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स। सेकंड प्रॉपर्टी लिखाए थे कि सेक इनवर्स ऑफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स। और थर्ड प्रॉपर्टी लिखाए थे कॉट इनवर्स ऑफ एक्स बराबर टेन इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स। आज हम लोग क्या करेंगे, तो पहला काम ये तीन प्रॉपर्टी को पहले प्रूव करेंगे। ये तीन प्रॉपर्टी को पहले प्रूव करेंगे, तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 का प्रूफ। प्रॉपर्टी नंबर 1 का प्रूफ। ठीक, 1 नंबर का 1 नंबर में क्या लाना है, कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय x के बराबर लाना है। अप्रोच करेंगे एलएचएस से और आरएचएस को लाएंगे। एलएचएस से शुरू करेंगे, आरएचएस को लाएंगे। एलएचएस में क्या है, कोसेक इनवर्स ऑफ x। तो पहला काम जो एलएचएस में रहेगा उसको एक मान लेंगे, कोई एंगल मान लीजिए, मानते हैं थीटा। मान लीजिए, मान लेते हैं कि एंगल है थीटा। तो लिखेंगे क्या कि लेट कोसेक इनवर्स x बराबर थीटा। क्या लिखेंगे, लेट कोसेक इनवर्स x बराबर थीटा। कुछ भी तो मान सकते हैं हम लोग। ठीक, कोसेक इनवर्स x को क्या मान लिए, थीटा। यहां से अगर आप x निकालिएगा, यहां से अगर आप लोग x निकालिएगा तो क्या आएगा, कोसेक इनवर्स उधर जाएगा तो क्या होगा, कोसेक बनेगा। और क्या होगा, कोसेक ऑफ थीटा। क्या, x बराबर कोसेक ऑफ थीटा। कोसेक इनवर्स x था थीटा के बराबर, तो x अगर निकालिएगा तो क्या आएगा, कोसेक इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बनेगा, कोसेक बनेगा। तो क्या होगा, x बराबर कोसेक ऑफ थीटा। x बराबर कोसेक ऑफ थीटा। अब देखिए हमको रिलेशन निकालना है कोसेक इनवर्स का साइन इनवर्स के साथ। किसका, कोसेक इनवर्स का साइन इनवर्स के साथ। मतलब ये कोसेक को हमको पहले साइन में चेंज करना पड़ेगा तब ना साइन इनवर्स निकालेंगे। तो कोसेक और साइन में क्या रिलेशन है, तो कोसेक को हम लिख सकते हैं क्या, 1 बाय साइन। तो क्या करेंगे, दैट इंप्लाइज x बराबर, तो क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा को 1 बाय साइन ऑफ थीटा। ये तो लिख ही सकते हैं, क्यों, क्योंकि होता है कोसेक थीटा बराबर क्या, 1 बाय साइन थीटा होता है। अब क्या करेंगे, इस साइन थीटा को यहाँ लाएंगे और x को नीचे ले जाएंगे। कर सकते हैं टर्म का शिफ्टिंग। ठीक, ये साइन थीटा को यहाँ ले आए तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर 1 बाय क्या आ जाएगा, नीचे में x। साइन थीटा यहाँ चला गया, x नीचे आ गया। ठीक, अब यहाँ से थीटा अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए दैट इंप्लाइज थीटा बराबर क्या आएगा, साइन उधर जाएगा और साइन अगर उधर जाएगा आरएचएस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय x। थीटा यहाँ रहेगा और साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय x। और हम लोग थीटा किसके बराबर माने थे, तो थीटा माने थे किसके बराबर, कोसेक इनवर्स x के बराबर। तो थीटा का जगह क्या रख देंगे, कोसेक इनवर्स x। दैट इंप्लाइज कोसेक इनवर्स x बराबर, कोसेक इनवर्स x बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय x। और आप देखिए ये हम लोग का प्रूफ करना था। ठीक, कोसेक इनवर्स ऑफ x बराबर क्या, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय x। कोसेक इनवर्स ऑफ x बराबर साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय x। ये आपका नंबर 1 का प्रूफ हो गया। ठीक, नंबर 1 का प्रूफ हो गया। कैसे अप्रोच किए, जो एलएचएस में था उसको थीटा माने, फिर वहां से x निकाले और फिर कोसेक को और साइन का रिलेशन में लाए हैं। मतलब कोसेक को चेंज किया किसमें, साइन में, तो 1 बाय साइन कर दिए और फिर साइन थीटा को यहाँ ले गए, x को नीचे ले आए और फिर यहाँ से थीटा निकाले, क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय x। और लास्ट में थीटा जो हम लोग माने थे, क्या माने थे, कोसेक इनवर्स x, इस थीटा की जगह पर रख दिए। तो मेरा ये रिलेशन प्रूफ हो गया। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। हम लोग जरूरत के हिसाब से ये सब प्रॉपर्टी को क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ठीक, इसको लिख लिया हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 1 का प्रूफ। इसके बाद देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 का प्रूफ। प्रॉपर्टी नंबर 2 का प्रूफ देखिए 2 नंबर में क्या है, तो सेक इनवर्स ऑफ x बराबर cos इनवर्स ऑफ 1 बाय x। अप्रोच एकदम सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, मतलब कोई फर्क नहीं होगा। इसका जैसे किए थे इसका भी वैसे ही होगा, अपने से भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मानेंगे थीटा। लेट सेक इनवर्स ऑफ x बराबर थीटा। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा सेक थीटा। सेक इनवर्स x अगर थीटा होगा तो x क्या होगा, सेक इनवर्स उधर जाएगा तो क्या होगा, सेक बनाएगा। तो सेक इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बनेगा, सेक, और सेक के साथ क्या, थीटा। तो सेक इनवर्स x बराबर अगर थीटा होगा तो x बराबर क्या होगा, सेक थीटा। x बराबर सेक थीटा। हमको इसको निकालना है कॉस इनवर्स में, तो पहले तो कॉस निकालना पड़ेगा। कॉस निकालेंगे तब ना कॉस इनवर्स आएगा। तो सेक और कॉस में क्या रिलेशन होता है, आपको मालूम होगा। क्या होगा, सेक बराबर होता है क्या, 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस थीटा। तो क्या लिख दिए, x बराबर सेक की जगह क्या लिख दिए, 1 बाय कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, इस कॉस थीटा को यहाँ लाएंगे और x को नीचे ले जाएंगे। देखिए क्या होगा,
तो cos थीटा यहाँ जाएगा, तो ये आपका cos थीटा बराबर क्या, बराबर 1/x। cos थीटा को यहाँ ले गए और x को नीचे ले गए, तो cos थीटा बराबर 1/x। और अब cos थीटा से हम लोग निकालना चाहेंगे थीटा, तो थीटा क्या होगा, तो अगर cos थीटा बराबर 1/x है तो थीटा बराबर क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ 1/x, cos इनवर्स ऑफ 1/x। थीटा बराबर cos इनवर्स ऑफ 1/x। और हम लोग थीटा किसके बराबर माने थे, तो sec इनवर्स x के बराबर। अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्या, कि थीटा बराबर क्या, sec इनवर्स x। दैट इंप्लाइज sec इनवर्स ऑफ x बराबर क्या, cos इनवर्स ऑफ 1/x। दिस इज आवर सेकंड प्रॉपर्टी। ये तो हम लोग का सेकंड प्रॉपर्टी है कि sec इनवर्स ऑफ x जो होगा किसके बराबर होगा, cos इनवर्स ऑफ 1/x के बराबर। sec इनवर्स ऑफ x बराबर cos इनवर्स ऑफ 1/x। इसी प्रोसेस में हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। और ये सब प्रॉपर्टी का हम लोग डायरेक्ट इसका यूज करेंगे, इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन मिलेगा क्वेश्चंस करेंगे। जब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करेंगे तब इसका डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन मिलेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 का प्रूफ हो गया। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 का प्रूफ, ये लिख लिए होंगे, शांति से इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको आराम से लिख लीजिए और अच्छा राइटिंग से लिखिएगा, नहीं तो बाद में अपने ही नहीं पढ़ पाइएगा, ठीक है, अच्छा राइटिंग से लिखिएगा। इसके बाद देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 का प्रूफ। प्रॉपर्टी नंबर 3 का प्रूफ भी कैसे करेंगे, एकदम ऐसे ही होगा। पहले क्या करेंगे, जो एलएचएस में दिया है, एलएचएस में क्या है, cot इनवर्स ऑफ x, उसको क्या मानेंगे, थीटा। लेट cot इनवर्स ऑफ x बराबर थीटा। यहां से क्या निकालेंगे, यहां से x निकालेंगे, तो x क्या आएगा, x आएगा आपका cot थीटा। x क्या आएगा, cot थीटा। लेकिन हमको tan इनवर्स के साथ रिलेशन निकालना है, तो पहले तो tan क्रिएट करना पड़ेगा, तब ना tan इनवर्स आएगा। तो cot का और tan का क्या रिलेशन होता है, तो दोनों एक दूसरे के क्या होता है, रेसिप्रोकल, उल्टा होता है, इनवर्स होता है, 1/, में होता है। तो x बराबर क्या लिखेंगे, इसको tan में चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे, तो cot थीटा बराबर आपको मालूम होगा क्या, 1/tan थीटा होता है। cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। अब क्या करेंगे, इस tan थीटा को यहाँ लाएंगे और ये x को नीचे ले जाएंगे, तो क्या होगा, दैट इंप्लाइज tan थीटा बराबर क्या, 1/x। अगर x बराबर 1/tan थीटा होगा तो हम लिख सकते हैं क्या, इसको यहाँ लाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, तो tan थीटा बराबर क्या, 1/x। और यहाँ से अपने हम लोग निकालना चाहेंगे क्या, थीटा। थीटा क्या आएगा, देखिए थीटा आएगा आपका क्या, tan इनवर्स ऑफ 1/x। थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ, ये tan उधर जाएगा तो क्या होगा, tan इनवर्स बनेगा, तो थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/x। और लास्ट स्टेप क्या करना है, थीटा जिसके बराबर माने थे, थीटा जिसके बराबर माने थे, किसके बराबर, cot इनवर्स x के बराबर, उसको यहाँ इस थीटा की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक। तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे, cot इनवर्स ऑफ x। दैट इंप्लाइज cot इनवर्स ऑफ x बराबर क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 1/x। cot इनवर्स ऑफ x बराबर tan इनवर्स ऑफ 1/x। एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ आवर थर्ड प्रॉपर्टी कि cot इनवर्स ऑफ x किसके बराबर होगा, tan इनवर्स ऑफ 1/x के बराबर, tan इनवर्स ऑफ 1/x के बराबर। ये तीनों प्रॉपर्टी आप लोग याद रखिएगा और इसका प्रूफ भी याद रखिएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये तीनों प्रॉपर्टी और साथ में इन तीनों का क्या, इन तीनों का प्रूफ, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ और भी 3 प्रॉपर्टी है, शायद हम उसको नहीं लिखाए थे पहले, उसको भी लिख लीजिए इसके बाद, ठीक है। इन तीनों का प्रूफ हो गया। उसके बाद इनवर्स फंक्शन का ही और 3 प्रॉपर्टी है, उसको भी लिख के रखिए कॉपी में। देखिए क्या है प्रॉपर्टी, जैसे हम आप लोगों को पहले लिखाए थे कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होगा, π/2, ठीक। उसी तरह से आपका sec इनवर्स और cosec इनवर्स वाला हम नहीं लिखाए थे, उसको लिख लीजिए। उसके नीचे भी लिखिएगा जो तीनों का प्रूफ किए हैं, इसके नीचे लिखिएगा फिर से प्रॉपर्टी, फिर से क्या लिखिएगा, प्रॉपर्टीज, ठीक। देखिए 3 प्रॉपर्टी है इसमें। पहला प्रॉपर्टी है आपका कि sec इनवर्स ऑफ x प्लस cosec इनवर्स ऑफ x, ये होगा किसके बराबर, π/2 के बराबर, ठीक। जैसे sin इनवर्स cos इनवर्स पर देखे थे, tan इनवर्स cot इनवर्स पर देखे थे, वैसे क्या होगा, sec इनवर्स और cosec इनवर्स में होगा। sec इनवर्स ऑफ x प्लस cosec इनवर्स ऑफ x बराबर क्या, π/2, मतलब 90 डिग्री के बराबर होगा। सेकंड जो इसका प्रॉपर्टी है वो है आपका नेगेटिव एंगल के लिए, sec इनवर्स ऑफ -x बराबर होगा पाई माइनस क्या, पाई माइनस sec इनवर्स x, पाई माइनस sec इनवर्स x के बराबर। sec इनवर्स ऑफ जो -x होगा वो क्या होगा,
पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के बराबर। और तीसरा जो इसका प्रॉपर्टी है वो देखिए क्या है, वो है आपका कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ये होगा आपका माइनस कोसेक इनवर्स एक्स के बराबर, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स के बराबर। इन तीन प्रॉपर्टी को भी आप लोग साथ में याद करके रखिए कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स अगर क्वेश्चन में कहीं भी मिलेगा तो हम अगर चाहे तो हम पाई बाय 2 पुट कर सकते हैं। और अगर आपको नेगेटिव एंगल से पॉजिटिव एंगल में जाना है तो क्या करेंगे, तो अगर आपका सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स रहेगा इसको लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और अगर आपका कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स रहेगा उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। इन तीन प्रॉपर्टी को भी आप लोग साथ में लिख के, ठीक, इन तीन प्रॉपर्टी को भी आप लोग साथ में लिख के रखिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक चीज आप लोग नोट में लिख के रखिए, ये तीन को लिख लिए होंगे, ठीक। इसके बाद एक चीज आप लोग नोट में लिख के रखिएगा, नोट में लिख के रखिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, और इसी का हेल्प से जो नोट में हम लिखा रहे हैं, इसी का हेल्प से आपका एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो है आपका बुक का वो बनेगा, ठीक। तो पहला लिखिएगा, इसमें क्या है, नोट में लिखिएगा पहला नंबर, नोट में लिखिएगा पहला नंबर कि आपका साइन इनवर्स, आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स होगा आपका एक्स के बराबर। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा, हालांकि इसको काटना नहीं है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि साइन इनवर्स किससे कटेगा, साइन से, और क्या बचेगा, एक्स के बराबर। लेकिन हमेशा नहीं होगा, कब होगा, कब होगा, जब एक्स का जो रेंज होगा, क्या लिखेंगे साइड में, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू, एक्स का रेंज वही होना चाहिए जो मेरा साइन इनवर्स का रेंज होगा। और साइन इनवर्स का रेंज क्या होगा, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से प्लस ऑफ पाई बाय 2। ध्यान से समझिए, अगर मेरा एक्स का रेंज, अगर मेरा एक्स का रेंज माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में आएगा, तब हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को एक्स के बराबर। मतलब केवल एंगल आएगा, केवल एंगल आएगा। सेकंड इसका प्रॉपर्टी देखिए, अभी क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 में, इसी का आधार पर सारा क्वेश्चन सबका बनेगा। सेकंड जो इसका प्रॉपर्टी हम यहां लिख रहे हैं, देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि हम लोग cos इनवर्स ऑफ cos x, cos इनवर्स ऑफ cos x को लिख सकते हैं x के बराबर। लेकिन कब, when x का जब रेंज होगा, किसके रेंज के बराबर, cos इनवर्स के रेंज के बराबर, when x belongs to क्लोज इंटरवल, cos इनवर्स का रेंज क्या था, लिखा था आपको, क्लोज इंटरवल क्या, 0 से लेके 5। मतलब अगर आपका किसी क्वेश्चन में cos इनवर्स और cos x रहेगा तो आप इसको x के बराबर लिख सकते हैं। कब, जब ये जो x होगा उसका रेंज जो होगा वो cos इनवर्स के रेंज में लाई करेगा, मतलब 0 से लेके पाई में होगा, 0 से लेके पाई में होगा, ठीक। उसी टाइप से 3 नंबर प्रॉपर्टी देखिए, 3 नंबर है आपका tan इनवर्स के लिए। तो tan इनवर्स ऑफ tan x को, tan इनवर्स ऑफ tan x को आप x के बराबर लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। कब लिख सकते हैं, when ये जो x का रेंज होगा, ये जो x का रेंज होगा वो किसके रेंज के बराबर होगा, tan इनवर्स x के बराबर, tan इनवर्स के रेंज के बराबर। जो आपका x लाई करेगा किसके बीच में, tan इनवर्स का जो रेंज होगा उसके बीच में लाई करेगा। और tan इनवर्स का रेंज आपको याद होगा क्या, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से प्लस ऑफ पाई बाय 2। मतलब अगर आपका x का जो वैल्यू होगा वो अगर इसके बीच में कहीं पर होगा, तब आप उस केस में tan इनवर्स ऑफ tan x को सिंपली x लिख सकते हैं, सिंपली x लिख सकते हैं। फोर्थ नंबर जो प्रॉपर्टी है देखिए वो क्या है, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या है, cot इनवर्स ऑफ cot x को, cot इनवर्स ऑफ cot x को आप सिंपली x लिख सकते हैं। लेकिन कब, जब x जो है, जब x जो है आपका लाई करेगा किसके बीच में, जो cot इनवर्स का रेंज होगा। और cot इनवर्स का रेंज आपको याद होगा क्या, ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई। तो cot इनवर्स ऑफ cot x को हम लोग x लिख सकते हैं, कब, when x belongs to ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई। कहने का मतलब जब आपका x जो है वो लाई करेगा cot इनवर्स का रेंज में, और cot इनवर्स का रेंज हम पहले लिखाए थे कितना होता है, 0 से लेके पाई, ओपन इंटरवल में 0 से लेके पाई। तो अगर आपका x का जो रेंज आएगा वो cot इनवर्स के रेंज के बराबर अगर आएगा या उसके बीच में अगर आएगा, मतलब 0 से पाई के बीच में अगर कोई भी एंगल आएगा, तो उस केस में हम लोग क्या, इस cot इनवर्स ऑफ cot x के जगह पर x लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी, फिफ्थ नंबर किसके लिए होगा, सेक इनवर्स के लिए। सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स को, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स को हम लोग x लिख सकते हैं, कब, जब आपका x जो होगा, जब आपका x जो होगा बिलोंग करेगा किसका रेंज में, सेक इनवर्स का रेंज में। when क्या लिखेंगे, when
x बिलोंग्स टू when x belongs to sec इनवर्स का रेंज में, और sec इनवर्स का आपको रेंज याद होगा क्या होता है sec इनवर्स का रेंज, क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई माइनस कुछ करते हैं क्या, माइनस वो वैल्यू करते हैं जिसमें cos 0 होता है। cos कहाँ 0 होता है, पाई बाई 2 में, पाई बाई 2। आपको याद होगा sec इनवर्स का रेंज हम लिखाए थे इसलिए पहले क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई माइनस कर्ली ब्रेसेस में क्या लिखते हैं, पाई बाई 2। तो हम लोग sec इनवर्स ऑफ sec x को x के बराबर लिख सकते हैं, लेकिन कब, जब आपका x जो होगा लाई करेगा किसके रेंज के बराबर, तो sec इनवर्स का रेंज के बराबर। कहने का मतलब x बिलोंग करना चाहिए sec इनवर्स का रेंज के बराबर, मतलब क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई माइनस क्या कर्ली ब्रेसेस में पाई बाई 2, उसको माइनस करेंगे। अगर आपका एंगल इसके बीच में होगा तो उस केस में हम लोग sec इनवर्स ऑफ sec x को सिंपली x लिख सकते हैं। और लास्ट जो है आपका इस प्रॉपर्टी का 6 नंबर प्रॉपर्टी किसके लिए होगा, कोसेक इनवर्स के लिए। किसके लिए होगा, कोसेक इनवर्स के लिए। देखिए, और इसके बाद हम लोग डायरेक्ट 2.1 में जाएंगे, सारा क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक, एग्जांपल भी मिलेगा, क्वेश्चंस भी मिलेगा। ये तो प्रॉपर्टी है। इसके बाद देखिए 6 नंबर जो प्रॉपर्टी है वो है आपका कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक x। ये होगा आपका x के बराबर, लेकिन कब, जब आपका x का जो रेंज होगा वो कोसेक इनवर्स के रेंज के बराबर होगा, ठीक। when x belongs to कोसेक इनवर्स का रेंज के बराबर। और आपको याद होगा कोसेक इनवर्स का रेंज क्या था, कोसेक इनवर्स का रेंज था क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और इसमें हम लोग कुछ माइनस करते थे। क्या माइनस करते थे, जहां पर आपका साइन 0 होगा, साइन कहाँ 0 होगा, 0 में। आपको याद होगा कोसेक इनवर्स का जो रेंज होता है वो यही होता है पूरा, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस ऑफ कर्ली ब्रेसेस में 0, ठीक, कर्ली ब्रेसेस में 0। ये आपका 6 प्रॉपर्टी है, ये आपका 6 प्रॉपर्टी है। इसी 6 प्रॉपर्टी के आधार पर आपका जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है वो आराम से बनेगा। फिर से एक बार देख लीजिए, आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन x कब होगा, x के बराबर, जब x का जो रेंज होगा वो साइन इनवर्स का रेंज में लाई करेगा, मतलब क्या, x जो होगा बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और क्लोज इंटरवल में। cos इनवर्स ऑफ cos x क्या होगा, तब हम लिख सकते हैं x के बराबर, कब, जब x जो होगा उसका रेंज क्या होगा, वही रेंज होगा जो रेंज cos इनवर्स का होगा, जो रेंज cos इनवर्स का होगा। और cos इनवर्स का रेंज क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई। सिमिलर प्रोसेस में tan इनवर्स ऑफ tan x को हम लोग x लिख सकते हैं, लेकिन कब, जब x जो बिलोंग करेगा क्या, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, मतलब tan इनवर्स का रेंज में। सिमिलर में cot इनवर्स ऑफ cot x को x लिख सकते हैं, जब x का रेंज होगा cot इनवर्स के रेंज के बराबर, और cot इनवर्स का रेंज क्या है, ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई। उसी तरह से sec इनवर्स ऑफ sec x को हम लोग x लिख सकते हैं, कब, जब x बिलोंग करेगा किसमें, क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई में, लेकिन इसमें वो वैल्यू ऑफ cos माइनस करेंगे जिसमें cos 0 होगा। cos कहाँ 0 होगा, 90 में, मतलब पाई बाई 2 में। तो जो आपका sec इनवर्स का रेंज होगा उसमें जब आपका x का वैल्यू लाई करेगा, x का एंगल लाई करेगा, तो हम उसको सिंपली x लिख सकते हैं। और लास्टली क्या, कोसेक इनवर्स ऑफ cos x को हम लोग लिख सकते हैं सिंपली x के बराबर। क्यों, कब, जब हम लोग का x लाई करेगा कोसेक इनवर्स के रेंज के बराबर। और कोसेक इनवर्स का रेंज कहने का मतलब क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस ऑफ क्या, कर्ली ब्रेसेस में 0। 0 क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि कोसेक होता है 1 बाय साइन, तो साइन कहाँ 0 होगा, 0 में 0 होगा, तो साइन को 0 को माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि अगर 0 का रखेंगे तो 1 बाय साइन 0 क्या होगा, 0, मतलब 1 बाय 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए नॉट डिफाइंड से बचने के लिए, नॉट डिफाइंड को इंक्लूड नहीं करने के लिए हम लोग इसको माइनस कर देते हैं, क्या, 0। यहाँ पर भी जैसे माइनस किए हैं यहाँ पर भी माइनस। ये 6 चीज आप याद रखिएगा, सिंपल सा सोच के रखिएगा कि ये जो एंगल होगा वो तभी आपका बाहर निकलेगा जब ये एंगल किसके रेंज के बराबर होगा, जो ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ रहेगा। ये जो एंगल है तभी आपका बाहर आएगा जब, कब होगा, जब ये जो एंगल होगा इस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रेंज के बराबर होगा, किसी भी केस में। जैसे आप इसमें देख सकते हैं तो ये एंगल आपका तभी बाहर होगा जब इस एंगल का जो रेंज होगा वो tan इनवर्स का रेंज के अंदर में होगा। और tan इनवर्स का रेंज क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब देखिए एक दो क्वेश्चन करेंगे, आराम से सारा चीज समझ में आ जाएगा। केवल आप इसका याद रखिएगा क्या, सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज, क्योंकि अगर आप रेंज याद नहीं रखिएगा तो आपको ये वैल्यू सब याद नहीं रहेगा, और अगर आपको ये सब वैल्यू याद नहीं रहेगा तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि उसके रेंज के अंदर है कि नहीं। इसीलिए हम लास्ट क्लास में आप लोगों को बोले थे कि सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कम से कम रेंज तो अच्छे से याद रखिए, क्या, कम से कम रेंज अच्छे से याद रखिए, क्योंकि आपको रेंज मालूम रहेगा तब ना इसके बराबर लिख सकते हैं, ठीक। तो आपको रेंज जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज नंबर 2.1 निकालिए, बुक का एक्सरसाइज नंबर 2.1 निकालिए।
देखिए एक्सरसाइज नंबर 2.1 इसको मिटा देते हैं, इसको आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज नंबर 2.1 बनाने के लिए, ठीक। और इस ये 6 कंसेप्ट से आपका पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा, पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है। ऊपर में लिखा है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया हुआ है, इन सारे का आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपको बोलता है कि साइन इनवर्स ऑफ क्या, -1/2, साइन इनवर्स ऑफ -1/2, इसका आपको प्रिंसिपल क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू देखिए साइन इनवर्स ऑफ -1/2 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमको क्या मालूम है कि हम साइन इनवर्स ऑफ, अगर साइन x रहेगा और अगर x का रेंज वही होगा जो साइन इनवर्स का रेंज होगा, तब हम इसको x लिख सकते हैं। क्या x लिख सकते हैं, अभी आपको दिखाए हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x अगर रहेगा और अगर आप x का रेंज को वो दिखा दीजिएगा जो कि साइन इनवर्स का रेंज के बराबर होगा। या साइन इनवर्स का रेंज कहने का मतलब कितना है, क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, ठीक। मतलब अगर आप दिखा दीजिएगा कि x का जो एंगल आएगा, x का जो वैल्यू होगा वो अगर इसके वैल्यू के बराबर होगा, तो आप इसको आराम से क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो टारगेट क्या रहेगा, इसके एंगल निकालना, क्योंकि हमको ही प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन दिया उसको लिखते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन कि साइन इनवर्स ऑफ -1/2। अब देखिए क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस रखेंगे और कितना डिग्री में 1/2 होता है साइन का, साइन कितना डिग्री में 1/2 होता है, तो आपको मालूम होगा कि साइन 30 डिग्री में 1/2 होगा। और 30 कहने का मतलब कितना रेडियन, π/6 रेडियन। तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स को साइन इनवर्स लिख दिए, माइनस का माइनस दे दिए एंगल के अंदर, और जहां 1/2 है उसकी जगह क्या लिखेंगे, साइन ऑफ π/6। क्या, साइन ऑफ π/6 क्यों लिखे, क्योंकि साइन π/6 का वैल्यू क्या होता है, मतलब साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, 1/2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब देखिए क्या करेंगे, हमको इस फॉर्मेट में चाहिए, किस फॉर्मेट में, साइन इनवर्स ऑफ साइन x, ये फॉर्मेट में चाहिए, ये फॉर्मेट में चाहिए। तो इसमें देखिए ये फॉर्मेट दिख रहा होगा, लेकिन एक माइनस यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ तो कहीं माइनस नहीं है, यहाँ तो आपको प्लस ही होना चाहिए, लेकिन मेरा जो आ रहा है क्वेश्चन में उसमें यहाँ माइनस आ रहा, मतलब हमको ये माइनस को हटाना पड़ेगा, इस माइनस को हमको रिमूव करना पड़ेगा, इस माइनस को हमको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक। देखिए कैसे रिमूव करते हैं, तो नेगेटिव एंगल के कांसेप्ट लगाते हैं, नेगेटिव एंगल का कांसेप्ट। क्यों माइनस को रिमूव करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा जो ओरिजिनली आपको फॉर्मूला लिखाए थे जिसमें x निकलता है उसमें यहाँ प्लस होता है, लेकिन मेरा इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, माइनस है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका माइनस है। अब देखिए क्या यूज करेंगे हम लोग, नेगेटिव एंगल का कांसेप्ट, जो आपको हम 11th क्लास का जब रिवाइज कराए थे तब आपको समझाए थे। क्या होता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर। याद रखिए ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर, और यहाँ क्या है, माइनस ऑफ साइन थीटा। थीटा का जगह इस केस में क्या है, थीटा का जगह इस केस में π/6 है, तो हम माइनस ऑफ साइन π/6 को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस π/6। ये साइन इनवर्स बाहर में वैसे ही रहेगा एज इट इज, ये वैसे ही रख दिए। इस माइनस ऑफ साइन π/6 को क्या लिखना चाहते हैं, साइन ऑफ माइनस π/6। क्या ऐसा लिख सकते हैं, आंसर यहाँ लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या लिए हैं, π/6। आपको मालूम है कि साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर, तो यहाँ क्या लिए हैं, साइन ऑफ माइनस π/6 किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ साइन π/6 के बराबर। तो ये हम आराम से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो माइनस प्रॉब्लम कर रहा था वो माइनस यहाँ हट चुका है। अब साइन इनवर्स भी है, साइन भी है, एंगल क्या है, -π/6। लेकिन हम इस -π/6 को यहाँ तभी लिख सकेंगे जब हम ये दिखाएंगे कि -π/6 का रेंज वही होगा जो साइन इनवर्स के रेंज के बराबर होगा। उसको पहले दिखाना पड़ेगा राइट साइड में कि -π/6 जो है उसी रेंज में बिलोंग करता है जो रेंज किसका है, साइन इनवर्स का रेंज है। और अगर हम उसको दिखा लेंगे तो इसको आराम से इसका आंसर क्या लिख सकेंगे, बराबर -π/6।
बराबर -5/6। तो साइड में क्या लिखना पड़ेगा, साइड में लिखिएगा कि सिंस साइन इनवर्स ऑफ साइन x बराबर x, कब, when x बिलोंग्स टू किसका रेंज में, जो साइन इनवर्स का रेंज, साइन इनवर्स का रेंज कहने का मतलब कितना, -π/2 से क्या प्लस ऑफ π/2 और क्लोज इंटरवल। और हम लोग देख रहे हैं कितना, यहाँ पर एंगल कितना आ रहा है -π/6, तो क्या लिखेंगे -π/6। देखिए आपको अगर आप अच्छा से समझाना चाहेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको मान लीजिए डिग्री में चेंज करेंगे तो -π/2 का मतलब कितना, -π/2 का मतलब -30 डिग्री, -π/2 का मतलब कितना, -π/2 का मतलब -90 डिग्री, और +π/2 का मतलब कितना, +π/2 का मतलब +90 डिग्री, मतलब -90 से +90 के बीच का एंगल होना चाहिए। यहाँ क्या है मेरा -π/6, π/6 का मतलब कितना होता है 30 डिग्री, π/6 का मतलब कितना होता है 30 डिग्री, लेकिन कौन 30 -30, क्यों, क्योंकि -π/6 है, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री और माइनस है तो -30 लिखेंगे। क्या -30 का वैल्यू +90 से -90 के बीच में आता है, आंसर है हाँ आता है। अगर आप देखिएगा इसको, अगर आप क्वाड्रेंट से बनाइएगा तो ये आपका 0 होगा, ये अगर आपका +90 होगा तो इधर अगर नेगेटिव एंगल में जाएंगे तो ये क्या होगा -90, और इसी +90 से -90 के बीच में ही तो कोई एंगल आएगा -30, नहीं आएगा, यहाँ पर कोई एंगल आएगा ना -30, ये क्या होगा -30। इसका मतलब ये जो -30 आया, -π/6 आया, वो मेरा -π/2 से +π/2 के रेंज के बराबर है, रेंज के अंदर है। माइनस जो मेरा 30 आया वो -90 से +90 के अंदर है, तो क्या लिखेंगे -π/6 बिलोंग्स टू क्या, क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, मतलब -π/2 से +π/2 का जो रेंज होगा उसी रेंज के अंदर एक एंगल आएगा कौन, -π/6, क्यों, क्योंकि -90 से +90 और -90 से +90 में क्या होगा -90 होगा, ठीक। फिर इससे कहां तक जाएंगे +90 तक, तो इसके बीच में एक एंगल क्या मिलेगा, यहाँ पर कहीं एक एंगल मिलेगा क्या -30, मतलब हम दिखा दिए कि -π/6 मतलब जो -30 है उसका रेंज वही होगा जो कि साइन इनवर्स का रेंज होगा। साइन इनवर्स का रेंज कहने का मतलब क्या है, -π/2 से +π/2, मतलब अगर हम दिखा दिए कि -π/6 इसके रेंज के बीच में कहीं लाई करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको किसके बराबर, -π/6 के बराबर, -π/6 के बराबर, और ये आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन x होता है कब, जब x मेरा बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2 के रेंज के अंदर, और यहाँ पर मेरा क्या है एंगल के बराबर -π/6, और -π/6 किसके अंदर बिलोंग करेगा, -π/2 से +π/2, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले इस पूरा के लिए क्या लिख सकते हैं -π/6, ठीक। ये आपका फाइनल आंसर बन गया, ये आपका फाइनल आंसर बन गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन में ये जो एंगल आएगा यहाँ पर, ये जो एंगल यहाँ आएगा, अगर वो इसके रेंज के बराबर नहीं आएगा, अगर वो इसके रेंज के बराबर नहीं आता है तो आप उसको यहाँ नहीं लिख सकते, उसको फिर कुछ चेंज करना पड़ेगा। वैसा भी क्वेश्चन हम दिखाएंगे, बुक में ही आपका एक्सरसाइज नंबर 2.1 में वैसा क्वेश्चन है जिसमें ये जो एंगल आएगा वो इसके रेंज के बराबर नहीं आएगा, तो उसमें हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि वो इसके रेंज में आ जाए, और जब इसके रेंज के बराबर यहाँ एंगल आ जाएगा तो हम उसको आराम से यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 1। एक दो क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, बाकी सब क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, क्या था क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ -1/2, क्या किए तो इसको पहले लिख दिए और माइनस का माइनस रख दिए, और देखिए कि 1/2 साइन में कितना डिग्री के बराबर आएगा, कितना डिग्री के बराबर 30 डिग्री, उसको रेडियन में लिखे तो क्या लिखेंगे साइन ऑफ π/6, ठीक। अब क्या लिखे, चूंकि यहाँ पर हमको माइनस नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरा जो प्रॉपर्टी था उसमें क्या था, साइन इनवर्स ऑफ साइन x था, या तो माइनस नहीं था प्लस था, तो इस माइनस को रिमूव करना है। माइनस कैसे रिमूव करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, कि साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर होता है, तो हम माइनस ऑफ साइन थीटा को क्या लिख दिए, साइन ऑफ माइनस थीटा के बराबर। अब क्या देखे कि साइन इनवर्स और यहाँ साइन आ गया, मतलब हम इस एंगल को लिख सकते हैं किसके बराबर, -π/6 के बराबर, लेकिन कब, जब ये एंगल आपका साइन इनवर्स का रेंज के बीच में लाई करेगा, तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होगा, -π/2 से +π/2, मतलब -90 से +90, और मेरा एंगल कितना है -π/6, तो इसी के बीच में कोई एंगल होगा, इसी के बीच में कोई एंगल होगा कितना, -30, इसी के बीच में, मतलब -90 से +90 के बीच में कोई एंगल होगा क्या, -30। तो जैसे हम दिखा दिए कि -π/6 बिलोंग करेगा किसके बीच में, -π/2 से +π/2, तो लिख सकते हैं क्या, इस पूरे के बदले -π/6, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक। आपको हमेशा टारगेट रखना है कि यहाँ माइनस नहीं आना चाहिए, अगर माइनस आएगा इस जगह में तो आपको यहाँ प्लस करना है, और यहाँ अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रहेगा तो उसी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और ये एंगल जो होगा इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज के बीच में लाई करना चाहिए,
रेंज के बीच में लाई करना आपको पड़ेगा। और जैसे ही ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा उसका जो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा उसका जो एंगल रहेगा वो अगर इसके रेंज के बराबर लाई करेगा, उसके बीच में लाई करेगा, तो हम इसके एंगल को डायरेक्ट लिख सकते हैं और यही मेरा क्या हो जाएगा, एक मेरा आंसर बन जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ठीक, अब सब क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, अपने सभी आप बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका cos इनवर्स ऑफ रूट 3/2, रूट 3/2, cos इनवर्स ऑफ रूट 3/2। देखिए क्या लिखेंगे सबसे पहले आंसर में, जो लिखा उसको लिखते हैं एक बार। तो क्या है, cos इनवर्स ऑफ रूट 3/2। अब देखना पड़ेगा cos के कितना वैल्यू के लिए, cos के किस एंगल के लिए रूट 3/2 आता है। तो आपको याद होगा cos 30 में क्या आता है, रूट 3/2। 30 कहने का मतलब क्या है, π/6। 30 कहने का मतलब क्या है, π/6। अब इसके जगह क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ π/6। तो cos इनवर्स तो आगे में रहेगा और इसके जगह पर क्या लिखेंगे, cos ऑफ π/6, cos ऑफ π/6। अब देखिए यहाँ तो आगे में माइनस नहीं है, मतलब ये तो उसी फॉर्मेट में अरेंज हो रहा है, किसके फॉर्मेट में, जो आपका ये वाला फॉर्मेट था कि cos इनवर्स ऑफ cos x ये होगा x के बराबर। लेकिन कब, जब ये जो एंगल रहेगा वो cos इनवर्स का रेंज में लाई करेगा। ठीक, अब देखिए पहले लिखना पड़ेगा क्या, पहले आपको लिखना पड़ेगा कि सिंस, ये राइट साइड में लिखिएगा, सिंस cos इनवर्स ऑफ cos x बराबर हो जाएगा x के, कब, when x जब आपका बिलोंग करेगा किसमें, जो cos इनवर्स का रेंज होगा। और cos इनवर्स का रेंज क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई। अब चेक करना है आपको क्या ये एंगल 0 से लेके पाई के एंगल के बराबर उसके बीच में है। अगर है तो डायरेक्ट आंसर होगा π/6, अगर नहीं है तो इसको कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए 0 से लेकर पाई का मतलब कितना है, 0 से लेकर 180 डिग्री, पाई का मतलब कितना होता है 180 डिग्री, और π/6 का मतलब कितना 30 डिग्री। तो क्या 0 से लेकर 180 के बीच में, 0 से लेकर 180 के बीच में, ये 0 है आपको मालूम है, ये 180 मालूम है, क्या इसके बीच में कहीं 30 डिग्री लाई करता है, आंसर है हाँ लाई करता है। तो यही कहीं 30 डिग्री होगा, ये क्या होगा 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका π/6 है उसका, ये जो आपका π/6 है वो बिलोंग करेगा किसके बीच में, 0 से लेकर पाई के बीच में, 0 से लेकर पाई के बीच में। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि सिंस π/6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई, इसीलिए यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या कि cos इनवर्स और cos हट जाएगा, क्या बचेगा π/6, क्या बचेगा π/6। क्यों, क्योंकि हम दिखा दिए राइट साइड में कि π/6 जो है बिलोंग करेगा किसका रेंज में, cos इनवर्स का रेंज में, मतलब 0 से लेकर पाई में। और अगर ये बिलोंग करेगा तो ये आराम से हट जाएगा, क्या बचेगा π/6, और ये आपका आंसर बन जाएगा। दिस इज द आंसर, क्या π/6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, इस सबको आराम से लिख लीजिए आप लोग, इस सबको अच्छे से लिखिए, समझिए, और अगर इस सब में कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमको पूछिएगा। ठीक है, अगर इस सब में कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमको पूछिएगा। इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,